गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरुआत करते हैं। ये 2-3 क्लासेस जो भी आपकी हुई हैं उनका निचोड़ है। ये पॉलिटी के पीवाईक्यू हैं जो पूछे गए हैं और यहाँ से 100% 2-3 सवाल आने की संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होता है जब हम स्टार्टिंग पढ़ते तो उन पर आधारित है। फिर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो 2014 से 2025 की पूरी समरी है और पूरे पीवाईक्यू में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, देर न करते हुए। पहले ही क्वेश्चन आता है, कल मैंने पढ़ाया था राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो बताइए इसमें से राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। ये यूपीएससी के 2014 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये सब क्या है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, है ना। तो ये सब याद रखिएगा आप, ये इसके चारों आवश्यक तत्व हो गए राज्य के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो याद रखिएगा कठोर एवं लचीला दोनों है, ठीक है। कठोर भी है, लचीला भी है। ये 2015 में आया था क्वेश्चन और अब की बार आने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो कठोर एवं लचीला दोनों है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है समानता, क्योंकि लोकतंत्र में समानता है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। कल के टॉपिक में मैंने कवर करा दी थी, आप देख लीजिएगा अगर आपने देखी होगी। समानता है, ठीक है। हम बेहद अच्छे तरीके से सब चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इन सेशन में। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य किसने घोषित किया था। 42वें संविधान संशोधन ने ये भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। ये बी आंसर हो जाएगा इसका। 44वें संविधान संशोधन 2017 में क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। 2018 में पूछा था, 1976 में। और किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 2019 में आया यूपीएससी के सवाल, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का सूत्र कौन सा देश से नहीं है। रूस से नहीं लिया गया भारतीय संविधान कोई भी सूत्र, याद रखिएगा। 2020 में आया एक सवाल, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 2021 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में। कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। 2022 में सवाल आया है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। क्रांति प्रस्तावना में शब्द नहीं है। 2023 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो आप जल्दबाजी में या प्रेशर या दबाव में गलती कर देते हैं। भारत में सत्ता का अंतिम सूत्र कौन है। जनता है भारत में अंतिम सत्ता का सूत्र। 2024 में भी हाल ही में क्वेश्चन आया है ना। 12वां क्वेश्चन, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 2025 में आने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी मज़ेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोग करवा देता हूँ। यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू 2014 से 25 तक के बेसिक है। संविधान की विशेषताओं से, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ब्रिटेन से। 2014 में पूछ लिया गया था। शक्तियों का विभाजन यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया है। अमेरिका से। 2015 में पूछ लिया गया था ये सवाल, ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी अर्ध संघीय व्यवस्था क्यों है, क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होने के कारण, केंद्र के यानी अर्ध संघीय व्यवस्था इसलिए है भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी, क्योंकि केंद्र के पास अत्यधिक शक्तियाँ होने के कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति होने के कारण। 2016 में क्वेश्चन आया है हाल ही में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता किस देश से ली गई। ब्रिटेन से। 2017 में क्वेश्चन आया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। रूस से। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिए गए हैं। लिखित संविधान अमेरिका से लिया गया है। 2020 में क्वेश्चन आया है। और भारत का संविधान सबसे लंबा क्यों है, क्योंकि इसमें अत्यधिक संशोधन भी, अधिक अनुसूचियाँ भी हैं, केंद्र राज्य दोनों विषय प्रधान है, उपरोक्त सभी हैं, इसलिए भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है, ठीक है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। 2022 में क्वेश्चन आया है ये,
यूपीएससी में। भारत में गणराज्य क्या अर्थ है? राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य का अर्थ है राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये 23वें को सवाल आया है, याद रखिएगा। भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। 2024 में सवाल आया यूपीएससी में। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। 2025 में ये संभावना है इसके आने की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ आपको ऐसे सवाल भी बता देता हूँ जिनकी आने की 100% संभावना है, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। इनकी 100% आने की संभावना है, ठीक है। जो मैंने डेटा आपको रेडी किया है, इनकी 100% आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श लिखे हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 क्या लिखे हैं? आदर्श लिखे हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। भारत के संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन किस समय हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय हो सकता है। नीति निर्देशक किस देश से लिए गए? आयरलैंड। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान में जोड़े गए हैं? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें केंद्र राज्य दोनों के विस्तृत प्रावधान होने के कारण है। संप्रभु का सही अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, ठीक है, याद रखिएगा। भारत संसद प्रणाली किस पर आधारित है? संसदीय शासन प्रणाली किस पर आधारित है? ब्रिटिश प्रणाली पर। कानून के समानता समक्ष किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का जनक कौन सा नैतिक संविधान कहलाता है? राज्य के नीति निर्देशक भाग 4। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य को स्पष्ट करती है? तो संविधान के सार को स्पष्ट करती है। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट योजना के तहत हुआ था। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976 42वें संविधान संशोधन के कारण जोड़ा गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य संविधान के संशोधन जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। संप्रभु से एक अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्र। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को। कानून के समक्ष समानता किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मौलिक अधिकार के संविधान किस भाग में? भाग 3 में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के आज बताए हैं, ठीक है ना। अभी आप ये बताओ कि क्वेश्चन 16 से 50 तक के बताओ, इनकी भी अलग वीडियो बनानी है क्या? तो मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी